भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष आ गया है। जी हाँ भक्तों, साल का आखिरी प्रदोष मतलब बहुत बड़ा पर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस पहली बार तो प्रदोष अपने आप में ही महान पर्व है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। लेकिन अगर इस साल का आखिरी है तब तो आपको जरूर और आवश्यक रूप से आपको ये उपाय करने हैं। क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महिमा महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महिमा सोमवार अष्टमी की होती है, उतनी ही महिमा प्रदोष व्रत की भी होती है, प्रदोष के दिन की भी होती है। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया लेकिन आपकी मनोकामना पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, आपने कोशिश भी बहुत कर लिया, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो मात्र आपके लिए है। 2 से 3 उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी और माता पार्वती की कृपा भी आपके ऊपर होगी ही होगी। प्रदोष का बहुत ही बड़ा पर्व आ गया। जो लोग भी प्रदोष के दिन उपाय करते हैं उनकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होती है। आज मैं आपको माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को खुश करने का उपाय बताने वाला हूँ, तो उपाय अच्छे सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को करने सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको पहुंच जाना है शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में आपको कहाँ पहुंच जाना है, आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। लेके कुछ नहीं जाना है घर से, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको घर से कुछ भी नहीं लेके जाना है। एक काम करना है, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको वहां कनेर का फूल देखना है, तोड़ना नहीं है कहीं से भी, ना आपको कहीं पेड़ का छूना है, कुछ नहीं, तोड़ना तो है ही नहीं। आपको केवल और केवल पहुंच जाना है शिव मंदिर। जो चढ़ा होगा पहले से, जो कनेर का पुष्प पहले से ही वहां शिव मंदिर में चढ़ा होगा, कहीं भी चढ़ा हो, चाहे वो शिव मंदिर में या शिवलिंग पे चढ़ा हो, चाहे वो त्रिशूल पे चढ़ा हो, चाहे वो नंदी भगवान पे चढ़ा हो, या कहीं भी मंदिर में आसपास पड़ा भी हो, आपको उसी को उठा लेना। आपको तोड़ना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, उठाना है। पीले कलर का होता है कनेर का फूल, आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। उसके अलावा आपको क्या करना है, उठाने के बाद उसको अच्छे से धुल लेना है, नया हो गया। अब आपको शिव मंदिर में 5 जगह उसको स्पर्श कराना है। कहाँ का, देखिए रखना नहीं है, रखना बिल्कुल लास्ट में है, लेकिन 5 जगह सबसे पहले आपको स्पर्श कराना है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। शिवलिंग के बाद आपको हस्त कमल, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहां आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद जो भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल है वहां आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है वहां आपको स्पर्श कराना है। और उसके अलावा जो हम माता पार्वती की जो जलाधारी है वहां आपको स्पर्श कराना है। कहाँ कहाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे, उसके बाद हस्त कमल पे, उसके बाद त्रिशूल पे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे, उसके बाद जो जलाधारी है वहां स्पर्श करा के आपको रख देना है। अब देखिए, जो चौथे नंबर में मैंने बोला माता अशोक सुंदरी में, तो बहुत सारे लोगों को उनकी जगह नहीं पता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे शिवलिंग है और जलाधारी है, तो जब कोई भी पदार्थ आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो शिवलिंग से होते हुए जब जलाधारी में आती है तो राइट साइड, मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह है। लेफ्ट भाग में, बाएं में किसका रहती है, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय का। और दाएं भाग में मतलब राइट साइड माता अशोक सुंदरी की जगह रहती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये 5 जगह स्पर्श कराने के बाद जो कनेर का फूल जलाधारी में रख के अपनी मनोकामना मांगता है, मात्र 2 से 3 दिन के अंदर उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी की पूरी हो ही जाती है। ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो प्रदोष का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के ही आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको करना क्या है। देखिए, ये जो उपाय है ये आपको शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल में, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 दीपक। 2 दीपक मिट्टी का होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आटे का आपको दीपक नहीं लेना। मिट्टी के दीपक आपने ले लिया। मिट्टी के दीपक में आपको घी लगाना है। घी के साथ आपको गोल बाती चाहिए और लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, शाम के वक्त बेल पत्र के पेड़ के नीचे। आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, वो बेल पत्र के पेड़ में आपको पहुंच जाना है दिया लेके। सबसे पहले आपको 3 बार परिक्रमा करनी है बेल पत्र के वृक्ष की। 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको जो आपने दिया लिया है उसको आपको अर्पित कर देना है। कहाँ, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे।
बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप जब उसको दिया को रखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको केवल एक काम करना है, आपने अपनी मनोकामना मांगनी है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो कंकड़ है, क्या है, जो कंकड़ है, उसी को, एक कंकड़ को लेकर उसी को शंकर मान के आपको क्या है वो अर्पित कर देना है। जो जल है आपको अर्पित करना है और एक बेलपत्री भी चढ़ा देना और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले जो दिया अर्पित करता है, उसके बाद उसी बेलपत्र के नीचे जो कंकड़ को शंकर मान के एक लोटा जल या थोड़ा सा भी जल अर्पित करता है, उसके बाद एक बेलपत्री अर्पित करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा अपना दीपक है उसको अपने घर की जो चौखट है वहां आपको जलाना है। क्या करना है, अपने घर की जो चौखट है वहां आप जला दीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है, जो घर की नकारात्मक शक्ति है, वो आपके घर से निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है और माता लक्ष्मी का भी प्रवेश आपके घर में हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आएगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दो।